चढ़ता जाता है। लेकिन जब ईश्वर चिंतन में मग्न हो जाओगे, ब्रह्म चिंतन में मग्न हो जाओगे, अपने ज्योति स्वरूप में मग्न हो जाओगे, तब उसी चिंतन को करते करते ब्रह्म की उपाधि प्राप्त हो जाएगी, आत्मदर्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा चिंतन रोज करना चाहिए, ऐसे धारणा बनती है। थोड़ा थोड़ा भजन रोज करना चाहिए, ऐसे धारणा पुख्ता हो जाती है, तब ध्यान में जाने लगते हैं, है ना। 12.5 मिनट का ध्यान होता है। ध्यान का मतलब ये हुआ 12.5 मिनट, ठीक है ना। 28 साढ़े 28 मिनट की तो समाधि ही होती है। तब धारणा जो 45 सेकंड की होती है, यानी कि 45 सेकंड तक कोई विषय ना आए। मैं देखता हूं कि जितने भी गुरु हुए, उनके जितने भी चेले इस टाइम धरा पर, वो एक भी मिनट ऐसा नहीं है जो निर्विचार होकर रह सके। एक भी मिनट, 2 मिनट की बात नहीं करता, एक ही मिनट में उनके मन में बहुत सारे विचार आ जाते हैं। लेकिन वो हामी ये भरते हैं कि हमारा उद्धार हो गया, हमारा कल्याण हो गया। गुरु से मिला कुछ नहीं है, एक चवन्नी एक ढेले का कुछ नहीं मिला। गुरु ने बार बार बताया, उनकी समझ में ही नहीं आया। समझ में ना आया तो गुरु को ये नहीं है कि अब इसकी समझ में नहीं आया, मुझे कुछ चिंता करनी चाहिए इनकी। तब गुरु चिंता नहीं करता है। गुरु ये देखता है कोई नहीं, समझ लेंगे। अब तो इन्होंने 1-1 लाख रुपया जमा कराया ही है, ठीक है। अगर आज ही समझ जाएंगे तो दोबारा 1-1 लाख कौन देगा, ठीक है। तब तक गुरु के मन में यह आता है, मैंने 5 लाख करोड़ का मंदिर बनाना है। ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी ने यह नहीं जाना कि जितनी बीमारियां प्रेत और पितृ से हैं वही ठीक की हैं तुमने। अगर प्रेत और पितृ की बीमारियां नहीं होती तो तुम अपनी बीमारियां ठीक कर लेते। नहीं समझे आप? तब फिर ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी के घर में, कुल में, घराने में कोई बीमार रहेगा ही नहीं। बीज मंत्रों का जाप कर लेंगे। बीज मंत्रों से केवल 2-4 साल के प्रेत निकलते हैं। तब ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी को जिस दिन ये पता चल जाएगा कि धरा पर रहकर मनु भैया जो बता रहे हैं वो श्रेष्ठ बात है, यानी कि प्रेत से ही वो बीमारियां उत्पन्न हुई थी, आपने कुछ नहीं निकाला, आपने किसी को गेहूं की रोटी नहीं खिलाई, कोई चमत्कार नहीं हुआ। आपके शरीर में प्रेत था, निकल गया, उसकी बीमारियां बाहर निकल गई, चमत्कार क्या। आपके शरीर में पितृ था, निकल गया, उसकी बीमारियां बाहर हो गई, चमत्कार क्या। तब अगर ऐसे चमत्कार किए हैं तो मनु भैया ने इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ चमत्कार किए हैं, उनसे ज्यादा चमत्कार किसी ने नहीं किया। ये चमत्कार नहीं है। चमत्कार ये है, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया और एक छोटे बच्चे की क्षमता की बजाय 1000 गुना बड़े बच्चे की क्षमता, यानी कि भीम से भी ज्यादा क्षमता, एक पैर से छकड़े को आसमान में उड़ा के दिखा दिया। तब चमत्कार यह है कि पूतना की छाती से चिपक गए ले पिला दूध, ठीक है ना। तब स्तन मुख में देके छोड़ ही नहीं रहे, पूतना को अपने असली स्वरूप में आना पड़ा। यह चमत्कार है। तब चमत्कार यह है कि कुब्जा की कमर पे हाथ, भगवान कृष्ण से बड़े चमत्कार किसी ने किए नहीं है। यही ईश्वर का सबसे बड़ा चमत्कार है। अगर कोई कहता है किए हैं तो आज ही एक पत्थर उठा के दिखा दो मुझे। कोई भी जो कह रहा है कि मैं ब्रह्म को ध्यान लिया, आजा भाई तू। एक पहाड़ खड़ा है हमारे यहाँ जिसको बोलते हैं गोवर्धन पर्वत, उठा के दिखाओ, को कन की अंगली पे मान जाएंगे, ठीक है। तब हम उसको ईश्वर ही मानेंगे, भगवान ही मानेंगे, आगे ना। और सबसे बड़ी बात, इस सृष्टि में, इस संसार से, इस भूमि पे, इस धरा पे आज तक जो भी अवतार हुए हैं, एक अकेले भगवान कृष्ण ही ऐसे हैं जिनको देखने ब्रह्मा आए, विष्णु आए, शिव आए, शनि आए और सारे लोगों के देवता आए, खुद ब्रह्मा जी आए, है कि नहीं। और बता दो एक को, एक के लिए भी बता दो और दूसरे के लिए, किसी के लिए भी। कितनी बड़ी बात है। तभी तो वो कहते हैं कि अर्जुन मैं ही ईश्वर हूं, इसके अलावा कोई बताने वाला नहीं है। और खुद कहते हैं कि 5000 वर्ष पहले प्रमाण दिया, मैंने सूर्य को यही ज्ञान बताया था, सूर्य को भी बताया था ऐसे आत्मा, ठीक है। अब हम कहते हैं, मैंने एक लड़की को भगवान सूर्य की उपासना बताई, मैंने देखा उसका ग्रह में सूर्य खराब था और मैंने कहा बेटे आप उसकी उपासना करो। जब हम यहाँ नहीं आए थे, अभी अंत समय में उसकी माँ आई, बहन आई मेरे पास, आने लगी। जब उसने सूर्य की उपासना की तो उसने कहा भैया मुझे 7 हरे रंग के घोड़े दिखाई दिए, एक बहुत बड़ा वो दिखाई दिया, क्या कहते हैं, रथ दिखाई दिया। लेकिन उस रथ पे कौन बैठा है, उसमें तेज ज्यादा था, मैं देख नहीं पाई। मैं समझ गया, ठीक है ना। वो लड़की पंजाबी थी। मैंने कहा तूने अपने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं? बोली नहीं। मैंने कहा सूर्य पुराण पढ़ा है? बोली नहीं। मैंने कहा तूने ये सब पढ़ा है? बोली नहीं। मैंने कहा हाँ मैं पढ़ाता हूँ। तब मैंने भगवान सूर्य के बारे में, जो गीता प्रेस गोरखपुर से पुस्तक आती थी, तब वो पढ़ाई। उनके रथ में कितने हरे हैं, कितने पहिए हैं, उसका क्या विस्तार है और कैसे रंग के घोड़े,
भगवान सूर्य के रथ में है साथ, वो उसको बताए। तब ये चमत्कार नहीं तो क्या है? कहां से हमारे ऋषियों ने लिख दिया कि भगवान सूर्य के ऐसे घोड़े, चितकबरे रंग के घोड़े शनिदेव महाराज के। तब वो पता चलता है भाई, ऐसे नहीं पता चलता। आपने जप नहीं किया, तप नहीं किया, आपने अपने शब्दों को जाना नहीं, शब्द से क्या शक्ति उत्पन्न होती है वो जाना नहीं, पूरा तंत्र शब्द से शक्ति उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है। जिन लोगों ने आप पे तंत्र किया है उनके लिए तो शक्ति उत्पन्न ही हुई है ना, आप परेशान हो, है कि नहीं? उन्होंने आपको परेशान करना था, उन्होंने तंत्र किया, उन्होंने शब्द को भजा, शब्द से आप पे प्रभाव पड़ा। ना वो शब्द को भजते, ना शब्द को दिशा देते, ना वो शब्द आप तक पहुंचता, ना वो। इसलिए तो कहते हैं बद्दुआ भी लगती है, दुआएं भी लगती है। तो सबको दुआएं लेनी चाहिए। अब मेरे साथ दुआएं ज्यादा है, बद्दुआएं हैं मैं मानता हूं, लेकिन दुआएं भी तो ज्यादा है मेरी बहनों की। नहीं, तभी तो मुक्त कंठ से तुम्हें ये सब बातें बता पाता हूं। तो ना तो रामपाल बनना है, ना राम भद्राचार्य बनना है, ना किसी कृति को खराब करना है, न किसी में त्रुटिपूर्ण किसी को बताना नहीं है, ठीक है? केवल एक ही बात है, एक ही बात कहना चाहता हूं कि अपने से जुड़ो। और जो सामने बैठा है वो ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना बौद्ध है, ना जैन है। दुनिया में जितने धर्म है वो है नहीं, वो आपके इष्ट का था, आपके इष्ट का है, आपके इष्ट का रहेगा। रावण में एक और खास कमी थी कि वेद व्यास जी ग्रंथों में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की समानता बताते हैं, लेकिन काम अलग अलग बताते हैं। लेकिन रावण का तो एक ही मतलब था, ये विष्णु छलिया है, ये विष्णु छलिया है, ये विष्णु छलिया। मतलब भेद करते थे शिव में और राम में, है ना? राम को विष्णु का मानते थे, ठीक है? जबकि राम की कथा सुनने से शिव प्रसन्न हो जाते हैं, दर्शन देने लगते हैं। भाई बंद कर देना जरा। इससे पता चलता है शनिधाम के अस्थि पंजर ढीले है ना? ये चले जा रहे हैं एक एक करके। चलिए भाई, हम जैसे टूटे फूटे वैसी हमारी झोपड़ी भी तो टूटी फूटी होनी चाहिए, नीचे फर्श नहीं है, ठीक है? सब धीरे धीरे आएगा हमारे पास तो, क्योंकि हमने तो जो संघर्ष किया है वो सारी दुनिया जानती है कि हमने धरा के नीचे से संघर्ष करना स्टार्ट किया। हमें किसी गुरु की संपत्ति नहीं मिली और हमने पसीना बहाया, हमने सत्य बोला, असत्य को आश्रय नहीं दिया, और असत्य को आश्रय दे के हमने जोड़ा नहीं है। मैंने 2-4 दिन पहले एक वीडियो देख ली, रामपाल बाबा के यहाँ लाखों दान पात्र रखे हुए, एक नहीं लाखों। भाई इतना दान लेके कहाँ जाओगे? बोले जी पूरे भूमंडल पे विस्तार करना है, सबको ब्रह्म की परिभाषा पढ़ानी है, ठीक है? पढ़ लो भाई। ब्रह्म तो स्वरूप लेके भगवान कृष्ण का आ गए, जैसे ही जेल में प्रकट हुए वैसे ही सारी जेल के ताले टूट गए, उनको टोकरी में लेके चलते बने, हाँ जी, वासुदेव महाराज। और फिर जमुना जी आई, पैर छू के नीचे उतर गई, ठीक है जी? वो पहुंच गए नंदग्राम में और वहां छोटे से ही दिखाने लगे। 11 वर्ष की आयु में उस कंस को, जिसमें असंख्य हाथियों का बल था, जो चलता था धरा पर धरा हिलती थी, और जिसके एक मुक्के से पृथ्वी में गड्ढा हो जाता था, है, जिसके स्कंद के थोड़ा सा बल लगाकर खुजलाने पे जिससे कंस की खुजा मिटती थी, बड़ा बड़ा पेड़ गिर जाता था, उस कंस को 11 साल की आयु में, उस चाणूर को 11 साल की आयु में, जिस चाणूर के समान उस समय प्रकृति पर कोई बल योद्धा नहीं था, 11 वर्ष की आयु में कोमल कोमल हाथों से बलराम जी ने, भगवान बलराम ने और भगवान कृष्ण ने धराशायी करके हाथ उखाड़ दिए, गर्दन तोड़ दी और कहीं का नहीं छोड़ा, मिट्टी में मिला दिया। अगर भगवान का स्वरूप देखना हो तो भगवान कृष्ण के स्वरूप को याद कर लेना। यही मेरी कामना है कि भगवान जब खुद कहते हैं मुंह से कि मैं ईश्वर हूं, तब भी हम उसको पहचानते नहीं हैं, तब भी हम उसमें लगते नहीं हैं। उसको शब्द से पाया जा सकता है, शांति में पाया जा सकता है। तरंगे शांत होगी तभी ज्योत मिलेगी। तो इसलिए जो योगी जन है वो एकांत में चले जाते हैं, आंख बंद करके अंतर की ज्योति ढूंढते रहते हैं, अंतर खोजते रहते हैं, निर्विचार होकर उसको प्राप्त कर लेते हैं। हमें ऐसे ही प्राप्त करना पड़ेगा, वरना इस संसार में हम आए, कोई छाती पीट के मरेगा, कोई घबरा के मरेगा, कोई बल खा के मरेगा, लेकिन मरना वो अमर है
जो खुद को ध्या के मरेगा, जो ब्रह्म को ध्या के मरेगा, जो उस ज्योति को पा के मरेगा, जो आत्म लखा के मरेगा। वरना उससे पहले हाय हाय करने से कुछ नहीं होगा। कौन कब मर जाएगा पता नहीं चलेगा। एक व्यक्ति मेरे पास आता है, बोला भैया मेरी बेटी का ध्यान रखना। मुझे उदाहरण याद है, ऐसा नहीं। तो कोरोना आ गया, दोबारा जो काल आई, दोबारा जो कोरोना आया था, दोबारा जो लहर आई थी उसमें, तब एक दिन उसकी बेटी के उसमें देखता हूं कि उसने अपने पिता के गले में हाथ डाल के उसकी फोटो खींच के उसमें लगा रखी है। तब मैं पूछता हूं, शैली आती है अभी भी आपके बीच में, शैली आपके पिता, बोली भैया ये, मैंने कहा कि ये फोटो पे हार क्यों चढ़ा दिया? बोला भैया वो कोरोना काल में चले गए। ठीक है, अब 7 साल लगा। एक बुजुर्ग आता है 2 दिन पहले, आके मेरे को कहता है, महाराज जी मैं चला जाऊं, रानी वाला गांव था, महाराज जी मैं चला जाऊं, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। 2 दिन बाद पता चलता है बड़ी दर्दनाक, बड़ी भयंकर उनकी मौत हुई। वो जो गंडासा काटने का वो जो होता है, क्या कहते हैं, इंजन जो होता है, वो इंजन में लिपट गए। उसके माध्यम से जो ये कट्टे की वो होती है, पल्ली होती है, जिसमें वो काट रहे होते हैं, क्या कहते हैं, रखते हैं, हरा का चारा काटते हैं गाय भैंसों के लिए। तो वो इंजन के वहां पास खड़े हो गए, वो लगाने गए थे, चारा लगा रहे होंगे गंडासे के पीछे काट के, तो वो नीचे फैली हुई थी, वो उसमें लिपट गई। उसने लिपटा के उनके पैरों को लपेट लिया उसी में, और वो फिर उछलते गए, सर नीचे लगता गया, उछलते गए, सर नीचे लगता गया। ऐसे गोल गोल घुमाता है ना वो, तो इस तरह से। तो काल कब किसके पास आ जाएगा, वो कब किसको खा जाएगा, इसलिए अपनी तैयारी रखो। इस शरीर से, इस नश्वर संसार से प्रेम मत रखो। प्रेम रखो तो इसलिए कि सब आत्मा है, सब आत्माओं की हमने सेवा करनी है, क्योंकि शरीर की सेवा करने से भी आत्मा प्रसन्न होता है। आपको पता नहीं है, अगर हम किसी के मन को दुखाते हैं, क्योंकि मन आत्मा से सीधा जुड़ा होता है, जैसे ही मन स्वच्छ होता है, आत्मा का उसका कनेक्शन पता चल जाता है, तभी वो आत्म स्वरूप हो जाता है। तब आत्मा से ही वो आवाज आती है, मन का सहारा लेके, वही आपको वरदान प्रदान करती है, और वही वरदान आपको लगते हैं, और वही अभिशाप आपको लगते हैं जो वहां से आते हैं। तो इसलिए किसी का अभिशाप ना ले, इस शरीर से सेवा करें और भगवान का नाम जप करें। नाम जप करने में आपको मैंने सहारा दिया है कि मन मन में 2 बार बैठ के जप करें। अगर आप जिह्वा से ओम नमः शिवाय ओम बोल रहे हैं, तो ऊपर राम राम बोलेंगे। दुनिया में कोई महात्मा ऐसा नहीं है जो ये बताए, आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि इन्होंने जितने भी महात्मा है, कोई कह रहा है मैंने 5 लाख करोड़ का मंदिर बनाना है, मैंने 10,000 करोड़ का मंदिर बनाना है, मैंने फला काम करके जाना है, मैंने ये करके जाना है, मैं वो करके जाना है। कबीरदास जी इन सब बातों से घबरा गए। कबीरदास जी ने सोचा लोग मंदिर ही बनाते रह गए, ठीक है, भगवान की ऐसी ही पूजा करते रह गए, तब मूल ज्योति का आत्म दर्शन कौन करेगा? तब आत्म दर्शन ही नहीं होगा, लोगों के उद्धार कैसे होंगे? तो बंधन ही में बंधे रहेंगे, ठीक है ना। भगवान की मूर्ति जो पूजा है वो केवल आश्रय है पहली बार का, कि आपने पहला आश्रय यानी कि पहला स्थान पकड़ लिया है। जो स्थूल पूजा है उससे मन में कुछ शांति आती है। तब जब मन थोड़ा सा शांत होता है तो उसके विचार बढ़ जाते हैं, उसका प्रभाव बढ़ जाता है, तो मन विवेकवान होने लगता है, और धीरे धीरे मन अपने पूर्ण विचार को पकड़ लेता है, यानी कि ब्रह्म प्राप्ति के विचार को पकड़ लेता है, आत्मदर्शन के विचार को पकड़ लेता है। केवल स्थूल मूर्ति पूजा इसलिए ही होती है। वैसे तो सभी देवता ब्रह्म के ध्यान में मग्न है, कोई देवता ऐसा नहीं है जो अपने खुद का ध्यान ना करता हो, ज्योति का ध्यान ना करता है ना। भगवान शंकर भी आंख मूंद कर ध्यान करते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह गुरु नानक देव जी भी आंख मूंद कर ध्यान करते हुए दिखाई देते हैं, और उनकी दृष्टि ऊपर चढ़ी हुई दिखाई देती है, जो ब्रह्म के ध्यान में, अकाल पुरुष के ध्यान में, उस ज्योति स्वरूप के ध्यान में मग्न है। क्या है? मग्न है। हमें भी उसी में जाना है, हमें भी वैसे ही ध्यान करना है। अरे ध्यान नहीं करो, निर्विचार हो जाओ। जब तरंग स्थिर हो जाएगी, अपने आप ध्यान हो जाएगा, अपने आप समाधि हो जाएगी। निर्विचार रहने की कोशिश करो। देखो आपका मन कितने विचार करता है, अपने मन को ही देखने लग जाओ, तब थोड़ी थोड़ी देर में एक एक आशय आएगा, एक एक विषय आएगा, तब उससे हटने लग जाओ, क्योंकि जो आएगा वो जाएगा भी, और जो आएगा जाएगा वो आपका है ही नहीं। चाहे वो क्रोध है, चाहे वो लोभ है, और चाहे वो धन ही क्यों ना हो, और चाहे वो शरीर ही क्यों ना हो, क्योंकि जो आया है उसका जाने का मार्ग निश्चित है, लेकिन जो मूल है वो कभी जाता नहीं, उसमें स्थिरता है, वो हर समय हर जगह मौजूद
रहता है। आपका आत्मा भी सब जगह मौजूद रहता है। ये बात कैसे जानेंगे? आपका आत्मा सब जगह मौजूद है। तब जो योगी लोग हैं जो आत्म दर्शन करते हैं, तब वो यहाँ बैठे हुए ही बता देते हैं कि गुड़गांव में बारिश हो रही है। तब वो यहाँ बैठे ही बता देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आत्मा सब जगह मौजूद रहता है। सूर्य हर समय मौजूद है, पृथ्वी के इस हिस्से पे दिखाई दे या ऐसे ही ब्रह्म हर जगह मौजूद है, दिखाई दे या आत्मा भी हर जगह मौजूद है, क्योंकि वो उसी का अंश है। तब आत्मा जब कुछ शुद्ध हो जाती है तो मन का सहारा लेके तब अलग से दर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तब मन का सहारा लेके यहीं बैठे बैठे सब जगह जाया जा सकता है। तभी ईश्वर के वे भक्त आपकी सारी बातें बता देते हैं कि भाई वो पहले भी चले जाते हैं, उनके भूतकाल में भी चले जाते हैं, आपके भविष्य में भी चले जाते हैं। तभी वो कह पाते हैं, तभी योगी राज श्यामाचरण लाहिड़ी कह पाए कि आपका बेटा आने वाले समय में एक बहुत बड़ा योगी बनेगा और सुदूर देशों में जाकर वो धर्म की स्थापना करेगा। इसी तरह प्रभुपाद जी महाराज के लिए उनके श्रील गोस्वामी जी ने, यानी कि उनके गुरु ने देख लिया और उनको पहले ही बता दिया कि ये भक्त बनेगा, है ना। इसी तरह संदीप ऋषि ने भगवान कृष्ण के बारे में बता दिया, वशिष्ठ जी ने भगवान राम के बारे में बता दिया, भविष्य बता दिया, भूतकाल देख लिया कि यही परमात्मा है, यही परमात्मा का श्रेष्ठ अंश है, यही संसार की सेवा करेगा, संसार को पार उतारने के लिए आया है। इसी तरह भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण का देखिए पदार्पण क्या है। भगवान को भगवान कैसे मानते हैं कि कृष्ण गए, यमराज को कहा कि मेरे गुरु के बच्चे हैं यहाँ, उनको दो, उनकी आत्माओं को वापस दो मुझे, मैं उनके शरीर बनाकर वापस उनको प्रदान करता हूँ, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। तब यमराज भी उनको रोक नहीं पाई। इससे क्या समझे? इससे ये समझना होता है कि भगवान कृष्ण जो 5000 वर्ष पहले यहाँ पर खड़े होकर गीता कह के गए हैं, जो भगवान के मुख से निकली है, जिसका सीधा असर आपके हृदय पे आने वाला है, क्योंकि जो चरणों से निकली है गंगा, वो पावन तभी करेगी जब आपका मन होगा चंगा, ठीक है ना। जब आपके मन में भाव होगा, मन में स्थिरता होगी, वो पावन तभी करेगी, है ना। गंगा मैया ऐसे पावन नहीं करेगी, मन तो चंगा है नहीं, आप नहा लिए, ठीक है कि नहीं। बदन से तो गंगा नहा के भी फिर बाद में भी पसीना आएगा, फिर भी बदबू उत्पन्न होगी कि नहीं होगी। गंगा नहाई, बाहर गर्मी में आए, तभी पसीना आ गया, तभी बदबू उत्पन्न हो गई, तो चंगे तो नहीं हुए ना, है ना। तो जिसका मन चंगा, उसकी कटौती में गंगा, पहले चंगा होना पड़ेगा, तभी गंगा उत्पन्न होगी, तभी गंगा जैसी धारा उत्पन्न होगी, तभी धारा प्रवाह बोल पाओगे, तभी धारा प्रवाह भगवान को स्मरण कर पाओगे। तब भगवान के चरणों से गंगा निकली, नासिका से वेद निकले। जैसे श्वास को समझना कठिन है, वैसे प्राण को समझना कठिन है, वैसे ही वेदों को समझना कठिन है। फिर सोचते हैं इतने बड़े बड़े ग्रंथ कौन पढ़े, लेकिन वे 700 श्लोक जो भगवान के श्री मुख से निकले हैं, जो केवल अर्जुन और संसार के कल्याण के लिए कहे गए हैं, उनको बार बार सुनने से हमारा कल्याण अवश्य में होगा। तो सबके घर में गीता होनी चाहिए, और ऐसा इस पृथ्वी पे कोई निर्भाग नहीं होना चाहिए जो अपने ही धर्म के इस ग्रंथ को अपने घर में ना रख सके, क्योंकि वो खड़े होके किसी भी चौराहे पे 200 रुपए के वो तो खा जाता है, क्या बोलते हैं, चाउमीन और मोमोज, लेकिन गंगा एक 100 रुपए की उसके घर में नहीं होती, जिसकी कृति का केवल 100 रुपया लगता है, और जिसके अमूल्य साधन के रूप में और भक्ति प्रधान होने के रूप में, ज्ञान योग प्रदान करने के रूप में, कर्म प्रधान होने के रूप में जिसकी अमूल्य निधि आपको मिलेगी, भगवान की वाणी भगवान के मुख से जो निश्रत हुई, उसको सुनिए। उसका नाम गीता है, वो गीता माता है, आपका उद्धार जरूर करेगी, आपको अपनी गोदी में अंक में जरूर बैठाएगी, जिससे संसार के समस्त बंधनों का नाश होगा और आपकी गति होगी, आपको मोक्ष प्राप्त होगा। एक दूसरा, इस संसार से मत जुड़िए। जितना इस संसार को मोह में मानेंगे, बंधन लगाएंगे, उतना आपका शरीर कष्ट पाएगा। जैसे ही संसार का मोह जाएगा, शरीर में कष्ट होना बंद हो जाएगा। तब अपना कष्ट नहीं रहता, तब दूसरों का कष्ट लगने लगता है, तभी संसार की सेवा कर पाओगे। बोलो जय शनिदेव। आज के लिए इतना ही। कोई भूल चूक क्षमा हो गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ, क्योंकि ये कहते हैं आदमी की बुद्धि छोटी सी होती है, लेकिन बुद्धि का सहारा हम नहीं लेना चाहते, हम तो केवल विवेक का सहारा लेना चाहते हैं, क्योंकि विवेक संसार में जो आत्मा की प्राप्ति करा दे वही सबसे बड़ा होता है। बाकी ऐसी बुद्धि तो बहुत जजों के पास है,
बहुत सारे नेताओं के पास है, बहुत सभी के पास है वाद विवाद, तर्क वितर्क, ये हमारे विषय नहीं है। लेकिन फिर भी हम एक बात जानते हैं कि ये सारे विषय जहाँ से उत्पन्न होते हैं वो भगवान की शरणागति है, भगवान के चरण है, उनको पकड़ के बैठ जाओ, तब ना कुछ आता है ना कुछ आता है, तब केवल आप भगवान के हो। क्यों? क्योंकि भक्त सरल होता है, और जो सरल होता है उसके हृदय में ही भगवान विराजते हैं। तो इसलिए सरल हो जाओ, ममता को मोह को त्याग दो। अगर मल लगाना है तो वो शुद्ध मल ही लगा लो, जो मल नहीं, गुलाल है, भगवान का रंग है, और उसको अपने से लिपटा लो, जो भगवान के चरणों की धूल है। तब सारे मल सारे आवरण भेदे जाएंगे, और बाहर सारा जिम्मेवारी भगवान पे डाल दो। तूने जन्म दिया है, तू ही सफल करेगा। जैसे भिल्ली रास्ते पर बैठ के केवल बुहारती रहती है कि एक दिन आएंगे यहाँ, और हर बेर को झूठा करती रहती है, मेरे झूठे बेर खाकर जाएंगे। तब भिल्ली को भगवान वही मिलते हैं, राजा गू को भगवान वही मिलते हैं। ये ना तो योग करते हैं, ना जप करते हैं, ना तप करते हैं। तब जटायु को भगवान गोदी में लेकर और उसके प्राण को अपने हृदय में समाकर भगवान उनके दाह संस्कार करते हैं और उनका क्रिमेशन करते हैं, दाह संस्कार करते हैं। तब भगवान की लीला ही अलग है। ना वो योग से मिलता है, न जप से मिलता है, न तप से मिलता है, न किसी साधन से मिलता है। सब साधनों से वो बाहर है, सब विचारों से वो बाहर है, और सब संकल्पों से वो बाहर है, सब चिंतन से वो बाहर है, और सब वर्णनों से वो बाहर है। वो वर्णनातीत है, वो चिंतनातीत है, वो कालातीत है, सब कालों से वो बाहर है। तो जो सबसे बाहर है वो सबसे बाहर होकर ही मिल सकता है, सबके अंदर होकर कदापि मिल नहीं सकता। तब सब निर्विचार हो जाएंगे तभी उसकी प्राप्ति करेंगे, निर्वितर्क हो जाएंगे सभी उसकी प्राप्ति करेंगे। ये कह देंगे, आत्महारा हो जाएंगे, नेति नेति कह देंगे कि हमारे बस की नहीं है तेरी कोई स्तुति करनी, ना हमारा उतना औकात कि हम तुझे जान पाए। हम केवल मानते हैं और मानते ही रहेंगे। ईश्वर हर समय हर क्षण हर जगह मौजूद है, हमारे सभी कर्मों को देखता है, हमें उन कर्मों का फल भी देता है। तो जो कर्मों से जुड़कर शरीर के कर्मों से जुड़कर शरीर से जुड़ा हुआ है, वो जब जब शरीर धारण करेगा तब तब उन कर्मों के फल को भोगेगा, किसी संचय को भोगेगा। लेकिन शरीर को छोड़ दोगे, केवल सेवा में लगा दोगे और कर्म फल की आशा त्याग दोगे, तब कोई भी कर्म फल आपको कदापि छेदेगा नहीं। और जो छेदेगा अच्छा ही मिलेगा, बुरा कदापि मिलेगा नहीं। तब ईश्वर की प्रकृति में लय हो जाओगे, ईश्वरमय हो जाओगे, ईश्वर को जान जाओगे, ब्रह्ममय हो जाओगे। जय शनिदेव। सबसे भाई सभी लोग कमर सीधी करो, कमर सीधी करके जाप करते हैं।